क्या करना है। तो जनरल रूल हम लोगों ने ये समझ लिया कि 37 जो आया है वो नंबर है। अब नंबर कैसे हो सकता है, तो अगर आपको कोई एक अक्षर 4-5 दे दिए जाएं, उनमें 2 अंक या 3 अंक दिए जाएं, तो हमेशा एक रूल लगता है कि वो क्या हो रहे होंगे, प्लस हो रहे होंगे। क्या होंगे, प्लस। ठीक है ना। तो हाँ, अब कॉट में COUGST आया, तो सी कितने पे आएगा, 3 पे। ए कितने पे आएगा हमारा, 1 पे। यू हमारा कितने पे आएगा, 21 पे। नंबर पता होने चाहिए। जी 7 पे। एच हमारा 8 पे। और टी हमारा कितने पे, 20 पे। हमने इन सबको सम किया, तो 3 1 4, 21 और 4 25, 25 और 7 32, और 32 और 8 40 और 20 60। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है। तो एक रूल तो ये लगा कि आपने सम कर दिया। और कौन कौन से रूल लग सकते हैं, तो और रूल जो लग सकते हैं उन्हें भी देखते हैं अपन फटाफट से। कौन कौन से रूल और लग सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखें। अब एक रूल और देखते हैं, ब्रेक का ही एक रूल लिखते हैं। जैसे 2 18 5 12, इसको ये भी लिखा सकता है, आपसे बोल दिया जाएगा कि ब्रेक को ये लिखा जाता है, तो ये नंबर सीधे सीधे लिखे मिल सकते हैं हम लोग, 18 या 5 या 1 या 11, ऐसे लिखा होगा। तो ये सिंपल से इनके नंबर लिखे हुए हैं, तो हम कॉट का भी क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसके सारे बहुत सारे टाइप हैं, वो सारे टाइप मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो 2 टाइप हो गए, पहला सम हो गया। पहला अपन ने ना पहला हम लोगों ने रूल समझा कि हमने पहले रूल में क्या किया, यहाँ सम किया इसमें। दूसरा रूल हमने क्या किया, सीधे सीधे इनके नंबर लिख दिए। अब एक थर्ड रूल देखो इसका, नंबर्स का, नंबर्स के सारे रूल समझो। तो बी हमारा कितने पे आता है, तो बी हमारा आता है 2 पे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ नंबर मिला 3। क्वेश्चन ये लिखा कि किसी कूट भाषा में ब्रेक को 3 है ना, 19 ये नंबर दिए जाए, 6 है ना, 2 और 12 ये लिखा जाता है। अब हमने देखा कि बी तो हमारा 3 पे कभी आता ही नहीं है, आर हमारा कभी 19 पे आता ही नहीं है, ई 5 पे आता, 6 पे नहीं आता। तो इनमें क्या किया गया, यहाँ एक रूल समझ में आया कि इस रूल में लोगों ने सम कर दिया है। ब्रेक का जो है, ब्रेक के जो नंबर हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नंबर, ये दिख रहा है कि 2 का इन्होंने क्या लिखा है यहाँ 3। आर कितने पे आता है, 18, 18 का इन्होंने क्या लिखा, 19। ई 5 पे आता है, उसके लिखा है 6। ए कितने पे आता है, 2। के कितने पे आता है, 12। जरूरी नहीं कि एक एक ही प्लस हो, दो दो प्लस हो सकते हैं। एक रूल ये भी ये लोग लगा सकते हैं कि हमने प्लस किया तो ये माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ 2 की जगह 1 3 लिखा हुआ है, तो बी का यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, मतलब वो हो जाएगा माइनस का रूल। या माइनस प्लस दोनों चीजें कर सकते हैं। ठीक है, माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। तो यहाँ जब इन्होंने 1 1 प्लस किया, तो हम अगर इसको कॉट को लिखेंगे, कॉट क्वेश्चन प्रॉपरली आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, COU, अरे एक मिनट, GH और T। ठीक है, ये। तो कॉट में हमें अब सी हमारा 3 पे आता है, लेकिन एक बढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा, 4। ओ हमारा 15 पे आता है, एक बढ़ाना है, तो कितने हो जाएंगे, 16। यू 21 पे आता है, एक बढ़ा दो, कितने पे आ जाएगा, 22। जी हमारा 7 पे आता है, कितना हो जाएगा, 8। एच हमारा 8 पे आता है, तो कितना हो जाएगा, 9। और टी हमारा 20 पे आता है, कितना हो जाएगा, 21। तो 1 1 प्लस करके हमारा इसका ये आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया सबको, ये आंसर हो गया आपका, 1 1 प्लस हो गया। नेक्स्ट रूल देखें, और रूल क्या लग सकते हैं। और अगला रूल जो फोर्थ रूल है नंबर का, उसे अच्छे से समझो। हम एक दो एग्जांपल लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे रूल समझ रहे हैं। फोर्थ रूल, हाँ किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, पूछो। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, नहीं, चलो। तब है ना, इसका ब्रेक का हम जो ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, ब्रेक का हम फोर्थ टाइप समझ रहे हैं। आपसे बोल दिया जाएगा किसी कूट भाषा में ब्रेक को, अब ब्रेक को कितना लिख रहे हैं ये लोग, देखो ब्रेक का कोड ये लोग जो बना रहे हैं, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ध्यान देना जरा। बोल दिया जाएगा कि ब्रेक को ये लिखा जाता है, बीच बीच में लोग आ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। और अब क्या है कि आज और लास्ट वार्निंग रहेंगी सबके लिए, फिर देखता हूँ नेक्स्ट क्लास से। तो आपसे बोल दिया जाए ये सॉरी, इसका हो जाएगा आपका ये लिख दिया। ठीक है,
तो क्या रूल लिख दिया है जरा ध्यान से देखना। फोर्थ नंबर को, फोर्थ टाइप में मैंने ये लिखा कि ब्रेक को 25, 9, 22, 26, 16 लिखा जाता है। क्लियर। आपसे पूछ दिया जाएगा कॉट को क्या लिखा जाएगा, कॉट ये तो लिखा हुआ है, कॉट को क्या लिखा जाएगा। अब हमें दिमाग लगाना है कि हमने प्लस किया है कि माइनस किया है, क्या किया हुआ है। तो देखते हैं, बी हमारा 2 पे है। अब 2 से 25 मतलब 23 जोड़ेंगे। तो मैंने आपको एक रूल बताया है और वो रूल हमेशा याद रखो कि +13, 13 से ज्यादा ना तो जुड़ेंगे और ना ही 13 से ज्यादा घटेंगे, हमेशा याद रखना। अगर इससे ऐसा रूल लग रहा है तो रूल चेंज करो, जोड़ना घटाना वाला रूल नहीं लगाओ, फिर अपोजिट वाला रूल देखो, या और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो रूल्स देखो। ठीक है। तो हम देखते हैं रूल अगले। अब क्या है कि जैसे हमारा ये 25 लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है कि बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, बी का विपरीत क्या होता है, कमेंट में लिखा बाई करो। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तुरंत कमेंट में लिख के आंसर दिया करो। ठीक है। बाई 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 हाँ, बी का अपोजिट क्या होता है, बाई। तो बाई हमारा कितने पे आता है, 25 पे आता है कि नहीं आता। तो ये, 25 पर। हाँ, हाँ, तो वही चीज किया गया कि यहाँ क्या किया हुआ है कि इनके अक्षर जो हैं पहले उनका निकाला गया विपरीत। तो विपरीत के नंबर, अब जैसे आर 18 पे आता है, 18 का आर का उल्टा क्या होता है, आई। ठीक है, आई। अब आई कितने पे आता है, 9 पे। ठीक है। ई का उल्टा क्या होता है, भी, और भी हमारा कितने पे आता है, 22 पे। ठीक है। फिर इसके बाद में ए का उल्टा क्या होता है, जेड, जेड हमारा कितने पे आता है, 26 पे। के का उल्टा क्या होता है, पी, और पी कितने पे आता है, 16 पे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो ब्रेक था, ये ब्रेक जो हमारा शब्द लिखा 16। हुआ है, ये ब्रेक, इसके उल्टे लिखे, उल्टे अक्षर लिखे, और उन उल्टे अक्षरों के नंबर लिख दिए उन्होंने। ये फोर्थ टाइप हो गया। समझ में आया सबको। तो हम कॉट का क्या लिखेंगे, कॉट के अपोजिट लिखेंगे। चलो तो फटाफट देखते हैं। कॉट का आंसर लिखना है ब्रेक के अकॉर्डिंग। तो सी का उल्टा क्या होता है बताओ, एक्स। ओ का उल्टा क्या होता है, एल। यू का उल्टा क्या होता है, भी, एफ। जी का उल्टा क्या होता है, टी। एच का उल्टा क्या होता है, एस। और टी का उल्टा क्या होता है, जी। अब इनके नंबर लिख दो। एक्स का क्या, हमें अच्छा नहीं लिखनी अपोजिट करके। हमारा जो रूल जो चल रहा है आज की, आज हमारी पूरी क्लास जो रहेगी, वो कोडिंग डिकोडिंग के नंबर बेस्ड क्वेश्चन पर रहेगी। लगभग 40 क्वेश्चन हैं जो आपको विद इन 30 मिनट सॉल्व करने हैं। उन सब में नंबर रहेंगे, सभी क्वेश्चंस में नंबर के रूल लगने हैं, इसलिए मैं पूरे नंबर के रूल यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपको भी लगाने हैं। ठीक है। तो देखिए, सी आप नंबर में है, ब्रेक को नंबर में ये लिखा गया है। ब्रेक आपसे बोला है किसी कूट भाषा में ब्रेक को 25, 9, 22, 26, 16 लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में एक्स, एल, एफ, टी, एस, जी को क्या लिखा जाएगा। तो एक्स का कितना नंबर आएगा, 24। एल का नंबर कितना आएगा, 12। एफ का कितना होगा, 6। टी का कितना होगा, 20। एस का कितना होगा, 90। और जी का क्या होगा, आपका 7। क्लियर। ये नंबर लिखे हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। ये 4 टाइप क्लियर सभी को, नंबर के, नंबर के 4 टाइप क्लियर सभी को। किसी को दिक्कत तो इन 4 टाइप में नंबर्स के मैं बताए फटाफट। नंबर के इन 4 टाइप में किसी को दिक्कत है, नहीं है। चलो आगे देखो और क्या रूल हो सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखें। अब हाँ, नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अब क्वेश्चन वही है अपना, क्वेश्चन हम लोगों ने वही लिया हुआ है अपना, ब्रेक वाला। और अब हमें अगला 5th टाइप हम लोग देखते हैं। आपको बोला जाएगा कि किसी कोड लैंग्वेज में ब्रेक को, अब ब्रेक का सम हम लोगों ने किया था, कितना आया था, 37 आया था। जोड़ा था जब हमने इनको, सम आया था 37। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 7, 3, 10। ठीक है। और 101, यानी आपसे बोल दिया जाएगा कि किसी कूट भाषा में ब्रेक को 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 1। आपसे बोल दिया जाएगा कि उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में आपको बोल दिया जाएगा कि भाई कॉट को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे भाई इसका सम। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी सम निकाला था, तो हमारा सम कितना आया था इसका,
60, 60 आया था, 60 को हम 2 अंकों को 1 बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 6। क्लियर? ठीक। तो कॉट का आंसर क्या हो जाएगा इस लैंग्वेज में, नंबर लैंग्वेज में 6। अब इसका मैंने एक अल्फाबेट में रूल आपको बताया था, मतलब अगर पिछली वाली क्लास में अक्षर को अक्षर में बदल दें बोलो, तो यहाँ वन का अल्फाबेट क्या होता है, सबको मालूम है वन का अल्फाबेट क्या होता है, ए। तो वहीं लिख सकते हैं ब्रेक को ए लिखा जाएगा। और आपसे फिर तो अगर ऐसा लिख के देंगे ब्रेक को ये लिखा जाएगा, तो आप यहाँ आंसर दे देंगे कॉट को एफ लिखा जाएगा, क्योंकि 6 पे क्या आता है हमारा, एफ आता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? हाँ सर, नहीं सर क्लियर है। ठीक है, चलो अगला 5th नंबर। मैंने बोला जो कुछ बोला करो, हाँ ना यस नो वाई सब कुछ चैट में, तो क्या डिस्टरबेंस नहीं होता है। आप लोगों के टावर आवर क्लियर आते नहीं है तुम लोगों के, तो मुझे सही समझ में भी नहीं आ पाता, तो चैट में लिख दो फटाक से, तुरंत देख लेता हूँ मैं ना, साइड में आ जाता है। अगला टाइप देखें, नेक्स्ट अगला अगला रूल समझते हैं, 6 नंबर रूल लग समझते हैं इसी क्वेश्चंस का। अब आपको बोल दिया जाए कि ब्रेक को, और लिख के दे दिया जाए ब्रेक को लिखा गया है, जैसे आपका ये नंबर है, हाँ, आपको बोल दिया जाएगा तो ब्रेक का सम कितना है 37। अब 37 में हमने क्या किया है, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से भाग दे दिया है, 5 से भाग दिया कितना हुआ 5 7 35, ठीक है। और कितने बचे 2, और 5 चौको 20 पॉइंट में। आपसे बोल दिया जाएगा ब्रेक को किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में 7.4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपसे पूछ दिया जाएगा कॉट को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ हमारा कितना है 60, और यहाँ अल्फाबेट कितने हमारे पास 6, तो हम सीधा सीधा भाग देंगे, तो हम 60 में कितने से भाग देंगे 6 से, हमारा सीधा आंसर आएगा कितना 10, ये हो जाएगा। क्लियर? ये भी रूल हो सकते हैं, और भी बहुत रूल जा सकते हैं, ये जनरल रूल्स हैं, ये आप इतना समझ लो इनको, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर 10 आंसर, ठीक है। तो ये जनरल कुछ एक 6 रूल्स थे। आप एक और कुछ, हाँ और भी कुछ है, नंबर्स के बहुत सारे रूल हैं, और जितने ज्यादा जो 40 क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे तो आपको नंबर के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे किसी भी लेवल से फिर हमारा क्वेश्चंस पेपर बनता हो, और कोई भी लेवल हो उसका, पीएससी जो भी है उन सब में आने वाले क्वेश्चंस में आप वो बना पाएंगे। अब अगला रूल्स है हमारा ब्रेक का, जैसे मान लो कि हमें बोल दिया है, अब ब्रेक के मैं नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बी हमारा कितने पे था 2 पे, आर हमारा कितने पे था 18 पे, ई हमारा कितने पे था 5 पे, ए 1 पे, और के 11 पे। लेकिन ये ना लिखते हुए, ये तो नंबर प्रॉपरली हमें मालूम है कि ये नंबर होते हैं अक्षरों के। अब आपको लिख दिया कि आपसे बोल दिया है किसी कूट भाषा में ब्रेक को 2 9 5 1 एंड 2 ये लिखा जाता है, 29512 ये लिखा जाता है। तो आ, आपसे बोल दिया जाएगा कि कॉट को क्या लिखा जाएगा। अब हमने अपना दिमाग लगाया, मान लो कि हमें ये रूल नहीं मालूम होता जो मैं बताने वाला हूं, तो हम सोचो कितना सोचते इसके बारे में कि बी तो चलो हमें पता है कितने पे आता है भाई 2 पे, आर हमारा कितने पे आता है, आर का उल्टा चलो आई 9 पे आ जाता है, ऊपर चलो इसका उल्टा रख दिया ई 5 पे, लेकिन आगे भी उल्टा रखना चाहिए था, ए का जेड रखना चाहिए था, नहीं आ रहा, लेकिन ए का एक ही लिखा है। फिर के को 2 कैसे लिख दिए इनने, तो यहाँ रूल दिमाग ये लगा कि जितने भी 2 अंक थे, जैसे कि हम इन पे ध्यान दें, जो मैं इन पे अंडरलाइन कर रहा हूँ 18, ये 2 अंकों की संख्या है, 11 11 2 अंकों की संख्या है, इन्होंने एक अंक बना दिया, 8 और 1 9, एक और एक 2, बाकी के जो एक अंक है, जैसे 2 एक अंक है तो वही लिखा गया, ठीक है, 5 एक अंक है तो एक अंक में लिखा गया, एक एक ही अंक में था तो एक अंक में लिखा गया। तो जो 2 अंकों वाली संख्या थी उन्हें कितने में बदल दिया हमने, एक अंक में बदल दिया। क्लियर? यहाँ तक सभी क्लियर? ठीक है। अब आगे देखो कॉट, अब हमें यहाँ कॉट में रूल लगाना है, तो हमारा सी तो 3 पे आता है, तो ये 3 का 3 ही लिखा जाएगा। ओ ओ 15 पे आता है, तो 15 के 2 अंक हैं 15, जोड़ो इन्हें कितना हो रहा है, ये 5 और 1 6, ठीक है। अब यू यू हमारा 21 पे आता है, 21 में 2 और 1 को जोड़ो कितने हो रहे हैं 3। फिर जी जी 7 पे ही आता है, ठीक है। एच एच 8 पे आता है, टी 20 पे आता है, तो 2 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इसका, इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा आंसर। आ गया समझ में सबको? क्लियर? हाँ सर। ठीक है। तो ये थे कुछ रूल,
क्लियर सभी को ये सारे रूल? 7 रूल समझाए मैंने, और भी बहुत सारे रूल मिलेंगे क्वेश्चंस में। तो अब मैं ना क्वेश्चंस ओपन कर रहा हूँ, जहां से आपको क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करने, जो नहीं आएगा उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहे हैं सामने सभी को? दिख रहे हैं ना सभी को? चलो, किसी को नहीं दिखाई दे रहा वो बताओ, सभी को दिखाई दे रहे हैं? चलो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी पेन उठाओ और क्वेश्चन बनाओ। फर्स्ट से ही लगाना स्टार्ट करना है, सारे नंबर वाले क्वेश्चन है। अपनी अपनी कॉपी पेन उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। हाँ, क्वेश्चंस के कुछ आंसर आए। पहले वाले का सभी का 4th आ रहा है, राधा का 4th आया, रोहित का
रोहित का सेकंड का सेकंड, थर्ड का फोर्थ, फर्स्ट वाला नहीं है। फर्स्ट वाले का बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है। राहुल, ऋषिश्वर, आंसर नहीं आया। राधा, थर्ड का फोर्थ नहीं आया सर। नहीं आया। सर चलो पहले का थर्ड आ रहा है। पहले का थर्ड आ रहा है। चलो देखते हैं जिनको नहीं आया वो यहाँ देखो। आ, जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ओरल को हमें लिखा गया है ओरल, और ओ हमारा कितने पे आता है, हमने देखा 15 पे। ठीक है, यहाँ ये देखना जरा, मैं नंबर जो समझा रहा हूँ वो देखना। और आर हमारा कितने पे आता है, 18। और ए हमारा 1 पे, एल हमारा 12 पे। अब हम एक रूल लगाते हैं कि ये डबल डिजिट वाले नंबर से इनको सिंगल डिजिट में बदलने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, तो सिंगल डिजिट में बदलते हैं। तो 5 और 1 6, 8 और 1 9, और एक का एक ही रहेगा, 2 और 1 3, 6 9 1 3। 6 9 1 3 की जगह ये लिखे गए हैं 3 1 9 6, मतलब पलट दिया गया है। 3 आगे, फिर 1, फिर 9, फिर 6। ये रूल लगा है। समझ में आ गया राहुल? इनको सिंगल डिजिट में बदलने के बाद इन्हें अपोजिट लिखा गया है। एल का कोड आना चाहिए 12, 12 को जोड़ा 2 और 1 3, वो एल के नीचे 3 आना चाहिए, बट वो ओ की जगह पे लिखा हुआ, मतलब क्रॉस में लिख दिया है इस तरीके से, क्रॉस में। एल की वैल्यू कॉर्नर से उठा के 3 यहाँ रख दी हुई है। ठीक है, समझ में आया? तो अब रिटर्न को लिखना है। एन हमारा कितने पे आता है, 14 पे, तो 4 और 1 5, तो पहले आएगा 5। ठीक है, मतलब एन से लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें उल्टा लिखना है ऊपर, हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें उल्टा लिखना है। तो हमने एन का 14 का लिख दिया, 4 और 1 5। ई हमारा 5 पे आता ही है, 5 5 हो गया। टी हमारा 20 पे आता है, 202 हो गया। फिर टी 20 पे आता है, 202 हो गया। आई 9 पे आता है, आर 18 पे आता है, और डब्ल्यू 23 5 पे। तो ये हो गया हमारा आंसर। चेक करें जरा, 5 55 22 99 5, 55 22 99 5, जी आ गया हमारा फोर्थ आंसर, फर्स्ट का डी ऑप्शन। ठीक है राहुल, क्लियर? हाँ सर। ठीक है, ये M20 और जे नाम डाल लिया करो, नाम चलाना सीख लो इसको। प्रशांत तुम भी अपना कल से नाम प्रॉपरली, अरविंद तुम्हारा नाम हम चेंज कर देते हैं, लेकिन प्रोफाइल पे फिर वही आता है रेडमी, तो प्रोफाइल में चेक कर लो, सेव करनी पड़ेगी बस प्रोफाइल। प्रोफाइल से प्रॉपरली फिर सेव हो जाएगा, बार बार फिर ये नहीं आएगा ना, फिर नाम आएंगे। कुछ बच्चों ने अपने आप नाम, सभी के नाम आ रहे हैं, विपिन का, पूनम, प्रदीप, कोमल, आयुषी, सभी का आ रहा है नाम, है ना। शिवम नहीं आया आज, शिवम क्लास में, शिवम भदौरिया। चलो देखें, अभी थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चन सोल्व करो, फिर कुलदीप सर का क्लास होगा मेरी क्लास के बाद में। ठीक है, दूसरे का आ गया सबका, दूसरे क्वेश्चन का। इसकी ये सब जैसे हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी मैं बोल चुका हूँ, प्रैक्टिस सीटें अवेलेबल नहीं हो पा रही होंगी आपको, संडे तक और रुक जाओ। ये सब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इनको तो मैं आज ही तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ बना के, फिर अपनी वही एप्लीकेशन से सब मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन, इनके क्वेश्चनों की तो मैं आज ही भेज दूंगा तुम्हारे ग्रुप में, एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रुप में सेंड हो जाएगा। जो लोग ग्रुप में नहीं है, अपन क्या करेंगे, जो लोग अभी क्लास में जुड़ रहे हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, जो पढ़ने आ रहे हैं तो उनको डेटा डेली का डेली मिल जाया करेगा। ठीक है, ये और अपनी एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, अथेनियम एकेडमी की एप्लीकेशन भी अपडेट हो जाए वैसे ही उस पर मिलने लगेगा। उसमें अपडेशन के कारण डल नहीं पाता है डेटा, ये दिक्कत हो जाती है। 10 मिनट बाद अपनी क्लासेस खत्म हो जाएगी, 10 मिनट में, तब तक क्वेश्चन लगाएं। चलो, अगले रूल्स तो समझ ही चुके थे, क्वेश्चन तो हमें लगाने ही है। सेकंड का आंसर आगे सबका, हाँ कुछ लोगों ने आंसर दिया, वो आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड का बी, विपिन कुमार का, राहुल का बी, सेकंड का बी। ठीक है, ज्यादातर लोगों का आ ही गया सेकंड का बी। क्या रूल क्या सर लगा? मेरा भी है। हाँ, G7 पे है तो सीधा सीधा नंबर लिखा दिख रहा है, बस वही रूल जो सेम ऊपर है वो नीचे है, तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला थर्ड का आंसर क्या आ रहा है, थर्ड का देख लें फटाफट से। हाँ, प्रशांत नहीं आया क्या? प्रशांत सेकंड का आंसर नहीं आया क्या? आ गया सर, आ गया। ठीक है, चलो अगला। जब भी हाथ खड़ा कर देते, राइज हैंड ऐसा कुछ कर देते, तो मुझे लगता है नहीं आया। और जो भी कुछ लिखा करो, या नहीं आया या आ गया तो चैट में बता दी करो। तो रोहित का थर्ड का फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अरविंद थर्ड क्वेश्चन करो।
विपिन, ये आर्मी वाला फिजिकल निकल गया था तुम्हारा क्या, विपिन कुमार? विपिन, आवाज आ रही है? नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे, मेडिकल बच्चों ने को इस बार मेडिकल में बहुत बच्चे निकाले गए आर्मी वाले में। चलो थर्ड का आंसर आ गया, लक्ष्मी। कहाँ गई? गायब हो गए कुछ लोग क्लास से। प्रशांत, आयुषी, कोमल, मोहन, पूनम, राधा, विपिन, रेडमी। थर्ड का फोर्थ धीरेन्द्र का आ गया। अच्छा, धीरेन्द्र का तीसरे का चौथा आ गया। और लोग आंसर दो तीसरे का, कुछ लोगों ने दे दिया है। ये 3 बना हुआ है यहाँ पे। हम्म, राहुल का भी चौथा, धनंजय का भी चौथा। ठीक है, सभी का आ ही गया। चलो। हम्म, क्या किया गया है, जिन लोगों को नहीं आया वो यहाँ चेक कर लें। जैसे 20 लिखा है, 20 को 863985 लिखा जाता है। तो T4 टी का क्या होगा इन्होंने? अच्छा चलो, इसमें कोई रूल ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सिंपल सी चीज है कि अगर आपको 2 कोड दिए जाएं, 20 का लिखा है, 11 का लिखा है, थर्ड कोड पूछा जाए, फिर तो दिमाग लगाने की कतई जरूरत तो नहीं है। उन्हीं में से ढूंढ के आंसर लिख दो। ठीक है, तो सभी का फोर्थ आ ही गया है ना, क्योंकि सबका कैसे, टी का यहाँ 8 है। ठीक है, तो टी का हमने 8 लिख लिया। क्योंकि सर इसमें मतलब कोई रूल क्यों नहीं लगा? क्योंकि देखो इसका रूल ये है कि अगर आपको 2 कोड दिए जाए और तीसरा आपसे पूछा जाए, एक मिनट, किसी को क्वेश्चन पूछना है कुछ। थर्ड का फोर्थ, ठीक है। देखिए तो अगर आपको 2 कोड दिए जाए और तीसरा आपको कोड पूछा जाए, तो सिंपल चीज ये है कि वहां से ही क्वेश्चन में से ही आंसर छाट के देना होता है। तो डब्लू, डब्लू का 6। ठीक है। ई, ई है ना, कहाँ दिया हुआ है? 3। ठीक है। एल, एल है ना नीचे 11 वाले में एल है, एल का है 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो एल का 0, एक मिनट, एल का 0 है कि कुछ और है? एल का 0 ही है ना? नहीं, एल का 2 है। 2 है, ठीक है। तो ये 2 हो गया। और वी, वी का आंसर है आपका फोर्थ का 0। ठीक है। और फिर है ई, और ई का आंसर आप लोगों ने भी निकाला ही था कि 3। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आ गया सभी का। चलो, तो ये कुछ एक नंबर से रूल्स थे। आगे देखें, अगला जो जिसमें टाइप चेंज होगा, हम वो क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें भी यही रूल है, यहाँ से ढूंढ के लगाना है। यहाँ ठीक है, इसमें भी यही रूल समथिंग है। आगे चलते हैं। हम्म, इसमें भी यही है। यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ फटाफट से। अपने पास अभी 4 मिनट है, तब तक ये क्वेश्चन बनाओ। फिर कुलदीप सर को लेके आएंगे 10 मिनट के बाद में क्लास में। 7 का 3, 8 का 4। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी करो। 7
7 का थर्ड आ रहा है सबका। आगे सभी का 7 का। ठीक है, कुछ नहीं, जो रूल बताया ना मैंने, जो 2 अंक हैं उन्हें 1 अंक में बदल दो, सब मिल जाएगा आंसर, है ना। ऐसे ही बन जाएगा। तो आ जाएगा 7 का थर्ड। बिल्कुल सही है, सभी का सही है, सबके आंसर आ गए बिल्कुल। ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि K11 पे 112 कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में सीधा सीधा सम। आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टॉम, जैसे टी, अब यहाँ की सर आपने बताया था कि अगर हमें 2 कोड दिए जाएं और तीसरा कोड पूछा जाए तो उसी में से ढूंढ के बनाते हैं। बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये ढूंढेंगे क्या? जब मैंने आपको ये भी बताया कि अक्षर ज्यादा हो और 2 अंकों में संख्याएं हो, तो मतलब उनके सम दिए गए, जोड़ दिए गए। M 13, वो हमारा 15, टी हमारा 20, तो बस इनको जोड़ दो तो 48 आ गया। ऐसी टिक डिक के अक्षर 4 और एक 5, 3, 8, 4 है और आई 9 पे है, तो 9 4 13, 3, इसी 3 पे 16, 16 11 कितने हो गए 27, तो सम लिखा गया। तो हैरी को भी जोड़ दो, तो हैरी का सम आ जाएगा 70। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर सभी का? हाँ। अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, समझो, करने की कोशिश करो। एक नया रूल नए तरीके से दिख रहा होगा ना सभी को 9 नंबर क्वेश्चन? हाँ बनाओ। ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल रूल है, कोई बहुत बड़ा दोबारा से 8, 8, 8 वाला समझाना है प्रदीप। प्रदीप, प्रदीप आवाज नहीं आ रही बेटा। चैट में लिखा है प्रदीप ने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 समझ लो।